ये वर्ष उसके तरफ बहुत एग्रेसिव देखा जाएगा। इस वर्ष कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि विपक्ष की भी ताकत बढ़ेगी, विपक्ष की ताकत बढ़ेगी, संसद में बहुत हलचल। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, क्या कहेंगी आप? राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत कुंडली हमको एग्जैक्ट नहीं मिलती है, लेकिन प्रियंका जी की कुंडली मिली है। और ये मैं बताऊं कि प्रियंका जी की एंट्री के बाद कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा जी। ये मेरे को निश्चित रूप से मैं बोल सकती हूँ कि प्रियंका जी के बाद कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी की भी पोजीशन बढ़ेगी। और विद द एंट्री ऑफ प्रियंका गांधी, और कांग्रेस को मैं एक गुरु मंत्र देके जा रही हूँ, प्रियंका जी को अगर आप फर्स्ट फेज बना देंगे तो कांग्रेस की राइज और अच्छी बदल जाएगा, बिल्कुल अच्छा होगा। यहाँ पर पैरेलल हमें ऑपोजिशन, मोदी जी को तो अभी आप नहीं हटा सकते, लेकिन अपनी प्रेजेंट पोजीशन से कांग्रेस थोड़ा अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। योगी जी के बारे में जरा दो लाइन में बताइए, क्योंकि मुझे जो है ना उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ होने जा रहा है उस पर भी आना है, तो थोड़ा योगी जी के बारे में बताइए। बहुत ही सशक्त सिंह लगन की कुंडली है और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होके बैठे हुए हैं। योगी जी की महादशा भी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है शुक्र की। तो मेरे ख्याल से यूपी में जो अभी पीछे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट से जो कहीं ना कहीं वीक हुआ है, वहां पे कुनबा बीजेपी का अभी हमने चुनावों में देखा, जो उपचुनाव हुए उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और प्रेजेंटली ये भी देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष जो है जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, उनकी एक प्रकार से उनका नवीनीकरण होगा। जिस प्रकार से संभल का मुद्दा सामने आया है, अयोध्या में तो श्रद्धालु इतिहास रच रहे हैं कि जहां ताजमहल लोग देखने आते थे, अब अयोध्या का नाम सबसे पहले है। मंजू जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आध्यात्म की, आध्यात्म का कैसा रहने वाला है? क्योंकि अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि कोविड के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है, हम मेडिटेशन में भी आए हैं, हम प्रकृति के पास भी गए हैं, और जो साल की शुरुआत होती है वो पहले त्योहार से हो रही है, और वो त्योहार है मकर संक्रांति का त्योहार, और 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। मंजू जी। हरे कृष्णा सभी को, और इंडिया डेली के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा आध्यात्म, भारत देश तो आध्यात्म गुरु था ही, क्योंकि उसका नाम पहले इंडिया था, जिसका टोटल 3 पे आता है। थोड़ा सा ये भी मैं विस्तार से बता देती हूँ। और अभी अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग उसका टोटल 6 पे आ रहा है। तो आप देखेंगे 6 नंबर क्या देता है, लग्जरी। तो 10-15 साल में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भारतवासियों को। और अब मैं बताऊंगी आपको अध्यात्म के बारे में। जैसे कि आपने कहा कुंभ लगने वाला है, ये निश्चित रूप से कुंभ लगने वाला है। जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तब कुंभ लगता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि माघ मरगत रवि जब होई, तीरथ पतई आवे सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो सभी लोग आके त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ मास की बड़ी महिमा है, क्योंकि जब सूर्य मकर संक्रांति में आते हैं तो वो उत्तरायण में आते हैं, और जब उत्तरायण में होते हैं तो दान पुण्य का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो आप कुंभ जा सकें तो वहाँ पर दान पुण्य करें, और ना जा सकें तो अपने घर भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर तो सभी लोग दान पुण्य करते ही हैं। और हम तो भारतवासी हैं, कबीर जी को भी मानते हैं, और कबीर जी स्वयं ही कह रहे हैं, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो यथा योग्य सब दान अवश्य करें जी। डीपी शास्त्री जी आपके पास हम आएंगे, और देखिए स्थिति को थोड़ा समझने की, 2025 को समझने की हम आप लोगों से कोशिश कर रहे हैं, हर दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, ताकि हम चौतरफा जो है चीज़ों को जान सके और आगे किस तरह से वृद्धि होने वाली है। अगर हम छात्रों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो किस तरह का ये साल जो है वो रहने वाला है। कोई अगर बड़ा एग्जाम देने जा रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो आपको उनके दृष्टिकोण से क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? कौन सी राशि वाले जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है इस 2025 में? देखिए, विश्वसंवादों दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकाणिकाम। 2025 की बहुत सारी शुभकामना। ये वर्ष मंगल का वर्ष है, केतु का वर्ष है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बुध और सूर्य के नक्षत्र होने के कारण नए संवत्सर और न्यू ईयर दोनों को जोड़ के हम चलें तो हमारा आईटी क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, रिसर्च क्षेत्र बड़ा मजबूत होगा। और हमारी जो कुंडली के हिसाब से अगर हम इसको चर्चा करें, भारत के कुंडली से जोड़ें, नए साल के कुंडली को देखें तो धनु लगन से लेकर के मीन लगन का दोनों कुंडली बनेगा। मीन लगन का नए संवत में बनेगा, पंचग्रही योग के साथ बनेगा। 29 मार्च के बाद शनि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे, तो हमारा पढ़ाई भी, एजुकेशन भी, अन्यथा आईटी क्षेत्र के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात सब क्षेत्र सुधरेगा, फाइनेंस सुधरेगा,
हमारा लोहा से लेकर के कॉपर, मेटल, गोल्ड, इसमें भी बड़ी वृद्धि होगी। और बुध के नक्षत्र रेवती जो मिलेगा 30 मार्च को, वो तो विद्या का कारक ही है, एजुकेशन का कारक ही है। तो विदेशी जो नीति है भारत की बड़ी मजबूत होगी और हम अपने पश्चिम कंट्री से संबंध मधुर रखेंगे। कोई एक ऐसा कंट्री होगा जो पूरे विश्व के पटल पे लुप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन भारत की स्थिति धर्म से लेके, कुंभ से लेकर के 14 मई के बाद और नवंबर तक जो देवगुरु बृहस्पति चेंज करेंगे उसमें बड़ा मजबूत होगा। 30 वर्ष बाद शनिदेव भी परिवर्तन किए हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। जी, छात्रों के दृष्टिकोण से अगर वो आउट ऑफ इंडिया जा करके कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से फिर कैसा रहेगा? मार्च से लेकर के नवंबर तक बड़ा शुभ समय रहेगा। बच्चों को वीजा भी आसान से मिलेगा। अदर कंट्री में हमारा जो मान सम्मान देवगुरु बृहस्पति से, सरकार के योग से, प्रकृति के योग से जो बढ़ा है, उसमें हमारी ख्याति बढ़ी है। किसी कंट्री में हमारे बच्चे जाएं, किसी कंट्री के बच्चे भारत आ रहे हैं, तो आज का जो युग है वो ऐसा सनातन का युग है कि आप पढ़ाई से लेकर के, धर्म से लेके, संस्कृति, संस्कार, सबका उदय काल हो चुका है। तो 2025 बृहस्पति, मंगल, सूर्य, मंत्री, राजा होने के कारण इस क्षेत्र को मजबूत करेंगे। बड़े आसानी से 2025 में हमारे बच्चे रिसर्च करके, पढ़ाई करके पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे। जी, 2025 की कुंडली क्या कहती है? बच्चों को किस में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। कैसा रहेगा साइंस और टेक्नोलॉजी? देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 9 वर्ष आ रहा है तो आईटी क्षेत्र तो रहेगा। आईटी क्षेत्र में बच्चे रहें, साइंस का युग है। और बुध के नक्षत्र में नया वर्ष जो है तो सनातन का युग है। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, जो बच्चे आईटी से हैं, कॉमर्स से हैं, सीए करना चाहते हैं, जो भी लेटेस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं, खास करके सूर्य के नक्षत्र होने से पूर्वोत्तर कंट्री जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जो बच्चे पटल करेंगे, आगे चलेंगे, वहाँ उनका बड़ा कैरियर बनेगा। पश्चिम कंट्री में रसिया और अमेरिका दोनों से हम अपना संबंध मधुर करेंगे बुध के कारण। और मोदी जी के कुंडली में मंगल का वर्ष होने के कारण बुध उनका 11th घर में है, तो हम अपना जीडीपी भी अच्छा करेंगे और बच्चे हमारे ऐसे काम करेंगे कि 2025 एक नई युग का शुरुआत करके हम सबको देगा। और पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। जिस तरह महाकुंभ में 30 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती के महासंगम पे आज सनातन युग का उदय हो गया है, तो सब लोग तो देख ही रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र रहेगा और जीडीपी के, आईटी का, फाइनेंस का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता होती है कि पढ़ाई के साथ साथ जो पैसा हम कमा रहे हैं उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो वो हमेशा, किरण सबसे पहले कहती है कि किसी तरीके से गोल्ड खरीद लें, और जो मेल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में लगाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो क्या बेस्ट रहेगा प्रकाश जी? देखिए, पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, वर्षेश कुंडली में इस बार 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं, यानी कि बुधादित्य योग है, शश योग है और कहीं ना कहीं आपका मालव्य योग है। 3 बड़े राजयोग हैं। एक तो वर्षेश कुंडली में 7 साल बाद ऐसा आया है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि इस साल का जो राजा है वो भी सूर्य देव है, मंत्री भी सूर्य देव है, और इसका टोटल करेंगे तो मंगल का, और मंगल भूमि कारक है, यानी भूमि में इन्वेस्ट करना अति लाभकर रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान के किसी शेयर पे, सोना, चांदी, तांबे में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो अति उत्तम रहेगा। सबसे अच्छा जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो स्त्रियों के लिए स्त्री संबंधित जो कोई कार्य है वो करना बहुत लाभकारी है। और सूर्य और राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और जून तक प्रॉपर्टी के प्राइस और भारत के अंदर जो कह लीजिए कि महंगाई है वो चरम सीमा पे रहेगी, क्योंकि आग एकदम से जलती है और एकदम से बुझती है। फिर जून के बाद से लेकर और दिसंबर के बीच में मेदनीय ज्योतिष के अनुसार एकदम से कह रहे हैं कि महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। नहीं, एकदम से अभी तो बढ़ेगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं
कि 14 मार्च से जी। लेकर और जून तक खरपर योग और पंचवर्गीय ग्रह योग बन रहा है, जिसमें युद्ध के हालात भी दिखेंगे। सबसे पहले 2 कंट्रियां बर्बाद होने वाली है, मैं आप यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के आप बुरे हाल देखेंगे 14 मार्च के बाद, दूसरा बांग्लादेश के आप बुरे हाल देखने वाले हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद सा ही और है, बर्बाद लेकिन होता हुआ मैं देखेंगे। सोने का भाव जानना और चाहूंगी, क्या ऊंचाई सोना छुएगा कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मंगल का साल है, अग्नि का साल है, सोना जो है उससे जलता है, यानी कि अवरोध नहीं पैदा करता, यानी सोना जलता है। तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ आपको दिखेगा। मतलब जिन्होंने खरीद रखा है, प्रॉपर्टी में बचा भी रखा है, वो उस टाइम बेचने का टाइम है। हाँ, बेचने का टाइम है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2-2.5 साल से, उनके लिए तो वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी एकदम से हाई जाने वाले हैं जी, यानी तो कि वो इसके- बेच दें। और हाँ। खरीदना क्या है ये बताइए, खरीदें क्या क्या? नया व्यापार आप कर सकते हैं, बुधादित्य योग है, कार्य में परिवर्तन के योग है, नए काम आप कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो जो सूर्य से जो मित्रता वाली राशि है, मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये जो है सूर्य से मित्रता वाली राशियां हैं। या आपकी धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनको नया कुछ काम, नया इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल 2025 में हाथ धर के नहीं बैठे। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिले, किसी काम का ऑफर मिले, तो आप जरूर करें, उससे आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो मंगल है, मंगल भी सेनापति हैं, लेकिन आप सोचें कि हाथ में हाथ धर के और राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपका जो ऑफर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साल 2025 में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और जैसा कि नीति जी ने भी एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये जो साल है, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बहुत ही लाभकारी साल रहने वाला। मैं नीति जी से बहुत सहमत हूँ। दूसरी बात भी नीति जी ने बहुत ही अच्छी बोली कि राहुल गांधी जी को हटा के, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य या बृहस्पति होते हैं, तो मंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा पद मिलता है, वो प्रियंका गांधी की कुंडली में है और उनकी बुध की महादशा चल रही है। तो प्रियंका गांधी जी को लेकर अगर वो चलेंगे तो पार्टी का अच्छा ग्रोथ देखेंगे, और वो देख भी रहे हैं। 2024 में आप देख भी रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने आते आते देरी कर दी, प्रियंका को लाते प्रियंका जी को पहले अगर वो शायद पहले ले आते तो बेहतरीन हो जाता। आपके माध्यम से हम लोगों की, हम ज्योतिषियों की बात पहुंच जाए और प्रियंका जी आगे आ जाए तो कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे ही जाएगी कांग्रेस। जी, इसी के साथ आपके पास हम आएंगे अलंकृता जी, और आपसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने बात की यहाँ पर कि जैसे हम देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी, या फिर स्थिति अगर खराब होगी तो पाकिस्तान की खराब हो जाएगी। चलिए पाकिस्तान से पहले हम बांग्लादेश पे आते हैं और शेख हसीना के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही तख्ता पलटा, शेख हसीना को भारत आना पड़ा, अन्य देशों में भी शरण लेने की जो मांग है वो करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में शेख हसीना को हम कैसे देखें, उसके आने वाले दिनों को कैसे देखें? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले समस्त देशवासियों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। देखिए, नववर्ष का अर्थ ही होता है कि नई ऊर्जा का संचार और एक सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के साथ नए साल की शुरुआत करना। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें, मंगल का साल है, 9 अंक है, 9 अंक अपने आप में संपूर्णता, वास्टनेस और मैजिकल अंक होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रहने वाला है पहले तो भारत देश के लिए ये साल। अब बात करते हैं दूसरे देशों की, तो आपने देखा है कि हर जगह जहाँ एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती ही हैं। और वही शेख हसीना जी के साथ भी हुआ कि जब सैचुरेशन आया तो तख्ता पलटा। अब उनकी हालत में तो कोई सुधार हो नहीं सकता, लेकिन जो वहाँ पे हो रहा है, मतलब आप कह रही हैं कि आने वाले दिनों में अपने सत्ता पे फिर से नहीं आएंगे? नहीं, अब वापस आने के बाद भी नहीं आएंगे। अब वापस आने की उनकी उम्मीद कम है। और लेकिन फिर भी जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पाकिस्तान का भी हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेटिव 9 अंक संपूर्णता का अंक होता है, तो क्वांटम फिजिक्स की भी यहाँ पे बात करें तो हर चीज़ जो है वो मैटर जब एक सैचुरेशन पे पहुंच जाता है तो अंत होता ही। और कोई भी अगर
कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जैसे पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ बहुत ही गलत हैं, अब इंटरनली जो बांग्लादेश में भी हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और यहाँ पे बात करें हमारे देश की, तो देखिए शुरुआत ही इतने मंगल कार्य से हो रही है, महाकुंभ इस बार है और महाकुंभ जो है वो लोगों के मनोस्थल में भी बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक ऊर्जा और लोगों को बहुत आध्यात्मिक करके जाने वाला है। लोग इंटरनल लेकिन अलग रहते, जैसे आपने बात शुरू की है वर्ल्ड लीडर्स की बात की है, तो ट्रम्प का ये टेन्योर पिछली बार से कितना बदलेगा और क्या फ्यूचर होने वाला है इजराइल का, नेतन्याहू का, क्या कुछ रहने वाला है, थोड़ा ये भी बताएं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रम्प जब उनका बुरा समय आया था, जब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस, जब उन्होंने वो ओवरकम कर लिया, तो अब उनके लिए जो है चुनौतियां कम हो गई हैं और अब जो समय है वो अपने आप को एज अ लीडर इमर्ज कर चुके हैं और ये समय अब उनके लिए गोल्डन समय जाने वाला है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए रिलेशंस बहुत बेटर होंगे, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो आने वाले समय में भारत के लिए जो है वो उतनी सही नहीं हो। अभी देखिए डिजिटलाइज, इस बात से मैं अग्री इसलिए भी कर सकती हूँ क्योंकि जब ट्रम्प जीते थे, जब उनके जीतने की खबर आई थी तो तुरंत जो है लोगों ने जो है दूसरे देशों के लिए जो है सर्च करना शुरू कर दिया था, कनाडा का वीजा कैसे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का कैसे मिलेगा, इस पर थे। अब थोड़ा पुतिन के बारे में और नेतन्याहू के बारे में और बताइए प्लीज। देखिए पुतिन अपने आप में, पुतिन का भी अब जो समय है उनको कोई हरा नहीं सकता और बहुत ही दिमागी रूप से वो बहुत ही स्ट्रांग हैं और अदरवाइज ऑल्सो वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके जो सोच है ना वो कई और देशों को मिलाकर उनकी सोच बनकर आती है, उभर के आती है, क्योंकि वो अकेले फैसला नहीं लेने वाले, उनके पीछे बहुत दिमाग चलते हैं और वर्ल्ड ओवर के दिमाग चलते हैं। और यहाँ अब बात की जाए हमारे देश के लिए, तो हमारे देश के लिए इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ, एक समय पे 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब AI का समय है और ऐसे ऐसे टूल्स आ जाएंगे कि हमें हैरानी होगी कि ये बदलाव कैसे आ गया। और जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दूं कि अब माइक्रोबायोलॉजी, नए नए सब्जेक्ट्स ऐसे आएंगे जहां बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप करना शुरू करेंगे, खुद के बिजनेस करना शुरू करेंगे और एक नई लहर आएगी कि लोग नौकरियां छोड़ के। इस पे बच्चों को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, पहले तो इन्होंने पूछा ही था कि किसमें करियर आप बना सकते हैं, इस पे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे 2025 को लेकर के वो शंखनाद कर दे और इसी से जो है शुरुआत हो 2025 की, क्योंकि शंख जब बजता है तो शुभ कार्य होते हैं और वो देश के लिए भी बहुत शुभ होता है। जी थोड़ा आप अपनी बात इतने कंटिन्यू कीजिए जितना अच्छा। जी चलिए प्लीज। शंख की अपने आप एक साउंड वाइब्रेशन होती है और साउंड वाइब्रेशन जो है सबसे जल्दी पहुंचती है और नकारात्मक आचार्य जी, आपने शंखनाद के साथ जो 2025 की यहाँ पर शुरुआत की है, हम सभी के लिए बहुत शुभ हो। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और सुन रहे होंगे कि किस तरह से शुभ के साथ जो है हम इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। आगे कई चर्चाएं चली हैं पूजा, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाकर के अगर हम 2025 को लेकर के वो क्या देख रहे हैं, आगे तो कैसे देख रहे हैं 2025 को? सर देखिए, साल 2025 इसमें शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये चार जो विशेष ग्रह हैं इनका परिवर्तन योग देता है। अगर हम बात करें शनिदेव का, तो 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तित हो रहे हैं, जो कुंभ से मीन में जा रहे हैं। 14 मई को बृहस्पति जो हैं वृष से मिथुन में जा रहे हैं और ठीक 18 मई को कन्या से केतु वापस सिंह में आ रहे हैं और मीन से कुंभ में राहु आ रहे हैं। तो यह चार ग्रहों का विशेष परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी होगा। 2025 की बात करते हैं, टोटल योग 9 आता है जिसका स्वामी मंगल है और मंगल रक्त क्रांति दिखाता है।
मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सैन्य शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के राजा जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, चूँकि उनका वृश्चिक लग्न है। 17 सितंबर 1950 का दोपहर 12 बजे का जन्म उनका मेहसाना में है, नरेंद्र मोदी जी का। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद यानी 29 मार्च के बाद निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी शख्सियत की बनेगी कि दुनिया में जी युद्ध को कहीं ना कहीं रोकने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। जी और साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार का भी योग बनता है। जी साथ ही साथ अगर हम बात करें भारतवर्ष में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद होगा, खून खराबा होगा और बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक दूसरे के प्रति विरोध का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होगा। जी। साल 2025 में अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो निश्चित तौर पर जो कुछ धातु है, जैसे सोना की बात करते हैं तो साल 2025 में अगर हम दीपावली को देखते हैं तो सोना 1 लाख से लेकर के 1,25,000 को टच करता हुआ दिखेगा आपको 10 ग्राम का। जी अगर हम बात करते हैं चांदी का तो चांदी 1.5 लाख से 1.25 लाख तक की और जाता हुआ दिखता है। जी साथ ही साथ भारत में 25% लोग क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास रखते हैं और साल 2025 में क्रिप्टो करेंसी का उछाल होगा। देखिए साल 2025 की शुरुआत में जब सूर्य धनु से मकर की ओर आएंगे जी तो मकर संक्रांति होती है और 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अपने पद को ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। जी इसके बाद से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ेगा, डॉलर का महत्व बढ़ेगा जी और निश्चित तौर पर यूरो का महत्व घटेगा। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सेंसेक्स का भी उछाल आएगा, गोल्ड का भी उछाल आएगा। चूंकि साल 2025 का योग 9 आता है जिसके स्वामी मंगल हैं, जी भूमि पुत्र हैं, तो जमीन का कीमत घटेगा, फ्लैट्स की कीमत घटेंगे। बिल्डर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता साल 2025। जी जी निश्चित तौर पर डाउनफॉल 10% का गिरावट दिखता है। जी इसके साथ साथ 2025 में हम कह सकते हैं भारत का विश्व स्तर पर एक बड़ा शक्ति का द्योतक दिखता है। जी जी साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर मार्केस भी दिख रहा है एक राजनेता का। जी महाराष्ट्र राज्य जो है जी उसका पहचान जो है पूरे भारतवर्ष में अद्भुत रहेगा। और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का परिवर्तन योग दिखता है। साल 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलिए बनाएगी। वो उस पर हम आएंगे बाद में राजनीति पर, लेकिन जो आपने धार्मिक उन्माद की बात कही है इससे मेरा एक सवाल होता है, भारत क्या 2025 में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा? नहीं, मुझे नहीं दिखता है कि साल 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या उसकी तरफ अग्रसर होगा, बल्कि धार्मिक उन्माद में बहुत ज़्यादा जो 2023 में आपने देखा, 2024 में देखा, ठीक उसी प्रकार 2025 में और ज़्यादा धार्मिक उन्माद पैदा होगा और भी नए नए मंदिर आपको दिखेंगे उजागर होते हुए। और साथ ही साथ मैं यह कह सकता हूं कि काशी विश्वनाथ जी का जो विशेष हमारा मंदिर है जी जी वहां पर हमें सफलता दिखता है। साथ साथ मथुरा में भी हमें सफलता दिखता है। साल 2025 बहुत ही सफलता का वर्ष रहेगा और इसी सफलता के आधार पर हम अगले 2027 में फिर से योगी जी एक बार शक्ति के साथ आएंगे, ऐसी भविष्यवाणी मैं करता हूं। मतलब काशी विश्वनाथ के अंदर हमें बाबा के जो है दर्शन करने का, पूजन करने का जो हमें अधिकार, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो जरूर मिलेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, सितंबर ऑनवर्ड्स जो है निश्चित तौर पर भारत में आपको बाबा विश्वनाथ जी का जो ज्ञान वापी है उसमें हमें लाभ दिखता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत का आर्थिक समृद्धि का वर्ष 2025 कहा जा सकता है और अमेरिका से रिश्ते में बढ़ोतरी होगी, अच्छा रिश्ता सुधार होगा।
डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के रिश्तों में सुधार होगा। भले ही लोग कह रहे हैं जी जी उनकी दोस्ती कि तो वैसे ही जो परेशानी जाहिर पैदा है होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी मोदी जी की दोस्ती किससे नहीं इनकी है? ऐसे ही जो जाहिर है। आचार्य सुबेश जी के पास हम और ट्रंप, जाएंगे। ये तीनों की ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप रहेगा, जिससे चाइना कमजोर होगा, जी पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा जी। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े साल 2025 में होगा, निश्चित तौर पर होगा। पीओके ऐसा नहीं हम कह रहे कि 2025 में भारत में मिल जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 पार्ट में बट जाएगा। पाकिस्तान आचार्य सुबेश जी के पास 2 पार्ट बटेगा। एक्चुअली क्या है कि हाँ, जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी यही कहा है, 4 नहीं तो 2 टुकड़े तो पाकिस्तान के होने तय हैं। जी जी तो आचार्य सुबेश जी, आपसे देखिए क्रिप्टो करेंसी की बात की उन्होंने, और ये क्वेश्चन हर किसी के जहन में, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करता है, तो शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा? क्योंकि देखिए हमने बीच में देखा था 2024 में आसमान छूता हुआ, अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। 25 कैसे देख रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं किरण एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी। जो हमारे देश के अंदर अडानी अंबानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा है, इनका भी क्या रोल रहेगा शेयर मार्केट में, क्योंकि काफी उथल पुथल देखने को हमें इस बार मिली है? देखिए, हम जो अभी वर्ष पर चर्चा कर रहे हैं, इनको 2 अलग अलग हिस्सों में देखना चाहिए जी। एक तो हमारा 25 का जो संबंध है, उसमें अंक गणित के आधार पर 9 की संख्या को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो अभी ये जो समय चल रहा है, ये तो पुराने वर्ष का ही समय है, जिसके राजा पहले से ही मंगल है, उसके मंत्री शनि है। अगला वर्ष जो हमारा नव संवत्सर बदलेगा वो मार्च के महीने के बाद बदलेगा। चैत्र महीने में वो बदलता है। उसमें जो राजा होंगे वो सूर्य होंगे। तो अभी जो हम गोचर के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, तो मंगल कर्क राशि में है, और मंगल कर्क राशि में लगभग सारे ही ग्रह, मंगल, सूर्य, शुक्र आदि जो ग्रह हैं, वो 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर रहते हैं। लेकिन मंगल ने एक बहुत लंबा काल, लगभग 6 महीने से ज़्यादा कर्क राशि में बिता रहे हैं, और मिथुन में कर्क में चल रहे हैं। इससे क्या स्थितियां बनती हैं कि अभी सारी स्थितियां स्थिर नहीं है, और फिर हमारे ग्रहों में जो बड़े ग्रह हैं, जैसे शनि हैं, तो शनि भी आने वाले 3 महीने में मार्च में राशि परिवर्तन करने वाले जा रहे हैं। तो कुछ लोग शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, और कुछ लोग शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। फिर वहां पर देखते हैं कि पंचग्रही योग भी बनने वाला है। एक बहुत छोटी सी सामान्य बात है, लेकिन वो पंचग्रही योग जो बन रहा है वो मीन राशि में जाकर के बनेगा, और मीन राशि गुरु की राशि है। और जब हम बहुत विषम परिस्थितियों में होते हैं तो हम अपने गुरु, धर्माचार्य, आचार्यों के पास जाकर के उनसे सलाह लेते हैं। तो सारे ग्रह ऑलरेडी गुरु के घर में जाने वाले हैं, इसलिए खराब कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे बस हो सकता है। हाँ, अच्छा होगा। और फिर एक और विशेष बात है, जब बृहस्पति अपनी आरूढ़ अवस्था पर है, वो कर्क राशि की ओर यात्रा कर रहे हैं, और इस 1 वर्ष में अतिचारी होंगे। अतिचारी का अर्थ होता है कि जब ग्रह बार बार आता है, बार बार पीछे जाता है, या बहुत तेजी से अपने सभी राशियों को बदलता है। बृहस्पति की जो कालगणना है, लगभग 13 महीने में वो अपना एक घर बदलते हैं। लेकिन वृष, मिथुन और कर्क तक की यात्रा करने वाले हैं। एक ही वर्ष में 3 राशियों तक संचार कर लेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है, ये विशेष घटना होगी। तो इसके लिए एक ही लिखा है, हमारे गीता में एक सूत्र है, हमारे धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जो पापाचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनका निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है, यानी कि उनसे मुक्ति मिलेगी। ये सूत्र इसमें बनेगा। जहां तक बहुत अच्छी खबर जो और है ये वो क्योंकि क्या होने वाला है, बृहस्पति धर्म की स्थापना करते हैं, बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर जाने वाले हैं, और सारे ग्रह बृहस्पति के घर में जाने वाले हैं। आप देखिए कि जब शनि से पीड़ित होता है तो आदमी पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीपक जलाता है। वो भी ब्रह्म क्षेत्र है, वहां भी बृहस्पति का ही क्षेत्र है। हम मंदिर में जाने की सलाह देते हैं, धार्मिक कार्यों करने की। जो लोग अपने जीवन में सदाचार से रहेंगे। और फिर एक और विशेष बात है, ये कुंभ का वर्ष है। कुंभ का वर्ष भी नहीं, महाकुंभ का वर्ष है। जो कुंभ जो होता है वो 12 वर्ष में होता है, और महाकुंभ 144 वर्ष में होता है। तो ये महाकुंभ का काल है। इसमें अमृत की जो हमारे यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो अमृत की बूंदें गिरी, उन अमृत की बूंदों का विशेष काल समय है ये। तो अमृत जब पृथ्वी पर आएगा तो निश्चित रूप से आजकल आचार्य जी, अमृत जो होता है वो धन होता है, प्रेम होता है। धन के बारे में बताइए कि शेयर मार्केट कहां तक जाएगा? देखिए, अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब के शेयर में किसमें कौन सा पैसा लगाया जाए? ऐसा है कि
ये एक व्यक्तिगत राय तो हो सकती है, हम सार्वजनिक रूप पर जब चर्चा करते हैं तो हम बृहस्पति की अवस्थाओं को निजी रूप से जरूर देखना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब ऑल ओवर अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करेंगे तो आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। शेयर का जहां तक प्रश्न है वो व्यक्तिगत कुंडलियों पर जरूर चिंतन करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा असंतुलन नहीं होगा, संतुलन ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हम शेयर एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति आएगी, ऐसी मतलब बैलेंस रहने वाला है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्योंकि अगर आप किसी मतलब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल कुंडली पर जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से ये कुंडली जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ओवरऑल चीजें लेकर के, मतलब शेयर मार्केट कर रहे हैं, जी शेयर मार्केट का हालचाल ठीक रहेगा, लेकिन आपकी कुंडली का हालचाल क्या है वो देखना जरूरी है। इसमें क्या है कि जो हमारा मैदनी सिद्धांत है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक रूप से मंदी नहीं होगी। अब बहुत ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब धड़ल्ले से नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी है, स्टार्टअप, कई चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत यंग जनरेशन है, स्टार्टअप तो होंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो एक अभी तक किरण मिस कर रहे हैं, हमने कहा था अमृत दो ही चीजों में है, या तो धन में है या पैसे में है, प्रेम में है। तो प्रेम का जो है उस पर भी बात कर लेते हैं कि इस बार लव लाइफ लोगों की कैसी रहेगी। रूपा जी हमारे साथ है, रूपा जी प्लीज, लव लाइफ कैसी रहने वाली है? मतलब वीनस जो है इस बार क्या करने वाला है? लोगों के हार्ट ब्रेक ज्यादा होंगे कि विवाह ज्यादा होंगे? किसकी शादी चल सकती है? आप सभी को पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं 2025 की, पहले तो हम अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 9 आता है, जो कि आता है हमारे विक्रम संवत मार्च के बाद, जो 82 हमारा संवत आएगा उसके बाद हमारा जो नया साल है वो शुरू होगा, जैसे कि आचार्य जी ने बताया। लेकिन अगर हम गणना करते हैं कि हमारा 2025 कैसा रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं मंगल का साल है। मंगल अपने आप में ही गर्म ग्रह है, लाल ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है, आक्रामक ग्रह है। तो निश्चित ही आप सभी लोगों को जो भी इस चैनल से देख रहे हैं उनको गुस्से पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। 12 की 12 राशियों को आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। आपको अपनी कोई डेली एक्टिविटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम करें, चाहे आप कुछ भी करें। उसके साथ साथ जैसे कि हमने बात की ही है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 ग्रह जो कि बदलने जा रहे हैं, जो कि मेजर ग्रह होते हैं। जब हमारा शनि कुंभ लगन में गया था तो आपने देखा होगा 3 साल हमारे बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छे रहे हैं, हमारे बिजनेस बढ़ा है। आपने देखा होगा मनी से रिलेटेड पॉडकास्ट बहुत सारे आए हमारे बीच में, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो एक बिजनेस को भी लोगों को बढ़ाया, मीडिया में भी बहुत सारे लोग आए। लेकिन अब जब हमारे शनि जाएंगे मीन राशि में तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर हवा वाली बातें नहीं होंगी। यहाँ पर जो बिजनेस होंगे, जो फाइनेंस होंगे, उनकी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, वही चीज़ें आगे जाएंगी। और एक और बार मैं एक बात आपके माध्यम से कह दूं, ये जो 2025 का साल है ये निर्धारित करेगा आपके आगे आने वाले सालों पर, क्योंकि 2025 2026 बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी, क्योंकि 2025 में आपको जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट डेफिनेटली नहीं होगा। चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हम बहुत बिजनेस की बात करें, या हम बात करें अपने जीवन शैली की, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। मंगल का साल है तो हमारे भूमि से रिलेटेड न्यू नियम बनेंगे, कई कानून लागू होंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि नोटबंदी के दौरान जब भी हमारी मोदी सरकार आई थी उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए थे। तो जो अब ये होगा, अब जो 2025 में हमें ज़मीन जायदाद मकान से रिलेटेड नए नियम सामने आएंगे, जो कि थोड़ा स्ट्रेसफुल यानी ये सुनने को मिलेगा कि रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अब नया ऐलान होने वाला है। जी ऐसा कुछ तो मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नियम बनेंगे जो कि चोरी चकारी, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने कहा ही कि जो दुष्ट लोग हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये समय वो नहीं है कि आप उस तरीके से काम करें, आपको ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात अगर मैं करूँ मोदी जी की, देखिए कहा जाता है कि
जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी जो दशा होती है देश की लगभग वही दशा होती है, नहीं तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते, नहीं तो जनता खिलाफ हो जाती है उनके, या फिर वो अपने पद से हट जाते हैं। मोदी जी की जो दशा चल रही है और भारत की जो दशा है, भारत की चंद्र की दशा चल रही है और मंगल की दशा सितंबर में शुरू होने वाली है। अभी जो हम बीजेपी को देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग नहीं है या उस तरीके से वो चीजें नहीं चल रही, स्ट्रेसफुल रहा है बहुत 2024। लेकिन अब आप देखेंगे मिडल 2025 के बाद आप बीजेपी को स्ट्रांग होता हुआ देखेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर आप लोगों की तरफ से आ रही है। देखिए, आप स्ट्रांग होते हुए देखेंगे, आप फिर से वही जलवा देखेंगे बीजेपी में, वही तो जलवा देखेंगे मोदी जी का। शैलेश तिवारी जी ने भी यही बात कही। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं सबका हॉट टॉपिक जो है मोदी जी और बीजेपी है। थोड़ा दिल की बात भी बता दीजिए रूपा जी, यहाँ पे दिल वाले लोग भी देख रहे होंगे बहुत कुछ। दिल वाले लोगों को थोड़ा सा तालमेल बिठाकर समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इस साल तलाक भी बहुत होंगे, इस साल गुस्से में डिसीजन जो भी आप लेंगे, चाहे वो आपकी हस्बैंड वाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप लोगों को बहुत कूल होकर बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, वरना इस साल हम बहुत सारी परेशानियों में भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल मंजू जी, आप जी आप जैसे मैंने बताया कि इस साल आपको करना क्या है, इस साल आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है। किसी भी गुरु को आप मानते हैं, उस गुरु की पूजा करनी है। उस गुरु के जब आप आचार विचार शुद्ध रखेंगे तो आपका 2025 कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप धर्म की ओर आगे जाइए, आपका जीवन भी ठीक होगा और आपकी लाइफ में या पर्सनल कुंडली में भी जो भी ऊपर नीचे ग्रह हैं उसका भी आपको लाभ। मंजू जी, जैसा कि यहाँ पर रूपा जी ने बताया कि देखिए इस साल तलाक बहुत ज्यादा होंगे, हम चाहेंगे एक चौपाई के साथ बहुत जल्दी में बताइएगा कौन सा महीना ऐसा हो जिसमें सबसे ज्यादा शादियां हो, वो शुभ हो और तलाक नहीं हो। हाँ, और प्रेम की गंगा बहे और जो भी समस्या उन्होंने बताई, निदान हम आपसे चाह रहे हैं जल्दी से। चौपाइयाँ तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप में ना फेयरनेस होनी चाहिए जी, कि आप धोखा ना करें, और सबसे पहले अपने मन को बहुत निर्मल रखें। जब आपका मन अच्छा होगा तो निस्संदेह सब चीज़ बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ तुलसीदास जी खुद ही कह रहे हैं, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और रही शादियों की बात, तो हम ज्योतिषी बैठे इसलिए कि आप हमारे पास आइए और शादी निकलवाइए। अच्छा, आप यहाँ नहीं बताएंगे? शुभ मुहूर्त अपने आप ही बताएंगे आपको। नहीं, जैसे बहुत सारे शुभ मुहूर्त होते हैं ऑटोमेटिकली। बसंत पंचमी पे आप विवाह कर सकते हैं, फिर भी कुछ एक नौमी पे कर सकते ऐसे मंथ हो जहाँ पर आप कर सकते हैं। और जैसे कि आप देखिए, मंथ की बात नहीं होती, शादी तो अलग अलग तरीके से निकालनी चाहती है। प्राप्ति के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए मैं बता देता हूँ। हाँ जी, आप बताइए। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है, माँ कात्यायनी के पूजन करे कुंभ में। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदगोप सुते देवी पति में कुरते नमः। एक माला जप करें, इससे पति की प्राप्ति होगी। जिस पुरुष के बच्चों के जीवन में विवाह में बाधा है, हो ही नहीं रहा है, बार बार कुंडली दिखा के थक गए, वो माँ गौरी के पूजन करते हुए एक मंत्र भगवती दुर्गा का है। दुर्गा सप्तशती में मिलेगा, पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रताम सारणिम तारणिम दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र के जप करें। इस वर्ष में अप्रैल का महीना, फरवरी का, जून का और नवंबर दिसंबर का महीना, ये 4 महीना बड़ा श्रेष्ठ है। और देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद जब परिवर्तन कर लेंगे तो जिनके कुंडली में बहुत भी कमजोर ग्रह होगा, उनके प्यार प्रेम की गंगा बहेगी और बीवी भी मिलेगी, पत्नी मिलेगी और लड़कियों के पति का भी प्राप्ति होगा। अगर मुझे ये बताइए क्या गिफ्ट करें लड़की को, क्या गिफ्ट करें अपने जो है शास्त्री जी ने सारे मुहूर्त निकाले हैं, तो वो अपने अपने बता दिए अपने जो। नीति जी को भी अगर हम चाहेंगे इसमें जल्दी से बताइएगा जरूर से। पहले आप बता दीजिए अलंकृता जी। जो पुरुष चाहते हैं कि उनकी कुंडली बेहतर हो, तो उनके घर में उनकी माताएं, बुआएं, बहनें उनका जितना ज़्यादा आशीर्वाद लेंगे, फेमिनिन एनर्जी को जितना पूजेंगे, दुर्गा काली का पाठ करेंगे, उनके लिए उत्तम तो होगा। उसके साथ साथ अगर हीरा धारण करेंगे और हीरा गिफ्ट करने की आपने बात कही थी, तो हीरा तोहफे में देना भी जो है शुक्र मजबूत करता है और प्यार को भी बढ़ा देता है अपने आप में। जिन बहनों की शादी में समस्या आ रही हो, और अगर रुद्राभिषेक अपने घर में दुग्ध और हल्दी के साथ मिश्रित करके दुग्धाभिषेक करवाया जाए, रुद्राभिषेक, और साथ ही साथ बिल पत्र पर सीताराम सीताराम लिख करके, सीताराम जो लिखना है आपको चंदन से लिखना है और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा। इसके साथ साथ एक और टोटका है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि जो है विवाह में बाधा दे रहे हैं, सप्तम स्थान में शनि बैठे हैं, राहु या केतु बैठे हैं, और व्यक्ति लड़का या लड़की मांगलिक हो, तो ऐसे लोग के विवाह शीघ्र होने के लिए
सबसे अचूक उपाय, जो अचूक टोटका है, वह शनिवार के दिन सूर्य उगने से पहले आप गुड़ का शरबत बनाएं, काला तिल और गुड़ का शरबत एक साथ मिलाएं और पंच परिक्रमा 5 बार परिक्रमा करें। नीलांजन समाभाषम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मातृ शंभुतम तम नमामि शनैश्वरम। इस महामंत्र के साथ पीपल की जड़ के नीचे विशेष रूप से जो शरबत है उसको चढ़ा करके 5 बार परिक्रमा